ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं भगवत गीता के 9 बेहतरीन श्लोक के बारे में और उससे जुड़े मैनेजमेंट सूत्र के बारे में, जिनमें छुपा है आप सबकी हर परेशानी का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए प्रतिवर्ष इस तिथि को गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है दोस्तों जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता दुनिया के उन चंद ग्रंथों में शुमार है जो आज भी सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे हैं और जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जा रही है। इसके 18 अध्यायों के करीब 700 श्लोकों में हर उस समस्या का समाधान है जो कभी न कभी हर इंसान के सामने आती है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में गीता के 9 चुनिंदा श्लोक और उससे जुड़े मैनेजमेंट सूत्र से रूबरू करवा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, गीता का प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म ना करने के भी विषय में तू आग्रह ना कर। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है, इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना ना देना व कितना देना, ये सभी बातें तुम अपने परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी के पालन करता है। भगवत गीता का दूसरा श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, कर्म ना करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्ति होकर कर्म करो, क्योंकि सम तत्व को ही योग कहते हैं। दोस्तों, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्म कांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कभी यश अपयश और हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिककर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलते हैं और मन में शांति का वास होता है। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों के फायदे और नुकसान का नाप तोल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देते हैं और बाद में उससे ज्यादा हानि उठाते हैं। भगवत गीता का तीसरा श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, इसके लिए वह भटकता रहता है, लेकिन सुख का मूल तो उसके अपने मन में ही स्थित होती है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी कि धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है, उसके मन में भावना अर्थात आत्मज्ञान नहीं होती है और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती और जिसके मन में शांति ना हो उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। भगवत गीता का चौथा श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन से इच्छा
इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने उपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर कर देती है। वो ना हो तो व्यक्ति का मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। मन से ममता अथवा अहंकार आदि भावों को मिटाकर तन्मयता से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी मनुष्य को शांति की प्राप्ति होती है। भगवत गीता का 5वां श्लोक है दोस्तों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। दोस्तों, बुरे परिणामों के डर से अगर ये सोच लें कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, अपयश और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्राकृतिक यानी परमात्मा के अधीन हैं, जो हमसे अपने अनुसार कर्म करवाते हैं और उसका परिणाम भी हम सबको देते हैं। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। भगवत गीता का 6वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म करो। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन और मनुष्य को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग अपना कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना धर्म किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है उसे वो पूरा करना ही चाहिए। भगवत गीता का 7वां श्लोक है दोस्तों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य मनुष्य वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा सामान्य मनुष्य भी उसी की नकल करेंगे। जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करेगा सामान्य जन भी उसी को अपना आदर्श मानेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी संस्थान में उच्च अधिकार पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं तो वहाँ के सारे कर्मचारी भी वैसे ही काम करेंगे। लेकिन अगर उच्च अधिकारी काम को टालने लगेंगे तो उनके नीचे के कर्मचारी भी उनसे भी ज्यादा आलसी हो जाएंगे। भगवत गीता का 8वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराए। दोस्तों, ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। ऐसे में अक्सर संसाधनों में ये होता है कि कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने साथी को उसी काम को टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या काम के प्रति उसके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। उसी का भविष्य सबसे ज्यादा उज्जवल भी होता है। और दोस्तों, भगवत गीता का 9वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है उसी के अनुसार मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और पूरी मानव जाति को यह बता रहे हैं कि संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करता है दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान का स्मरण मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो किसी अन्य इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं उनकी वह इच्छाएं भी प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाती है। कंस ने सदैव भगवान को मृत्यु के रूप में स्मरण किया, इसलिए भगवान ने उसे मृत्यु प्रदान की। हमें परमात्मा
को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हम उन्हें पाना चाहते हैं। तो ये था दोस्तों भगवत गीता के 9 श्लोक और उससे जुड़ा अर्थ। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगता है। दोस्तों आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।